हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरा चैनल यार सब्सक्राइब कर दो। अभी नया नया हूँ और आप भी की तरह मैं भी एक हेयर फेटिश हूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। और अगर मेरी आपको स्टोरी अच्छी लगती है या बुरी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ, ताकि मैं आपके लिए आपके हिसाब से स्टोरी बनाऊँ और आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी और इंटरटेनिंग स्टोरी दे सकूँ। मेरा नाम अनुज है और मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ। और कंपनी के ही पास में मैंने एक रूम रेंट पे ले रखा है, जहाँ मैं अकेला किराए पे रहता हूँ। और वहाँ सैटरडे संडे को मेरी गर्लफ्रेंड आ जाया करती है, जो बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर है, जिसको मैं दिलो जान से प्यार करता हूँ। और हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और हम दोनों बहुत ही बढ़िया चिल करते हैं, अपने आराम से टाइम बिताते हैं। पूरे एक हफ्ते की थकान हम दोनों उतारते हैं। इस सैटरडे भी ऐसे ही हुआ। हम शाम में अपने दोनों वापस आए। वो फ्रेश होकर के जब आई तो उसने एक शॉर्ट कलर का शॉर्ट निक्कर और एक नाइट वियर पहन रखा था, ऊपर स्लीवलेस। वो सोफे पर आकर बैठ गई और उसकी गोदी में मैंने अपना सर रख लिया। बोली, यार ये पहले तुम अपनी या तो दाढ़ी बनाओ या फिर ये मेरा अपना सर हटाओ। ये जो तुम्हारी दाढ़ी के बाल हैं मुझे बहुत ही ज़्यादा चुभ रहे हैं। मैंने बोला, बाबू बना लूँगा। वो कह रही, हाँ, नाई के पास जाने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है और खुद से तुम बनाने से रहे। इतना कह के वो उठकर चली गई। मैंने कहा पता नहीं दिखे नाराज़ तो नहीं हो गई क्या। फिर वो वापस आई तो उसके हाथ में शेविंग किट और एक मग्गे में पानी था। और उसने मुझे बिठाया कि तुम बैठो, मैं बनाती हूँ आज तुम्हारी शेविंग, देखती हूँ तुम कैसे नहीं बनाते शेव। और उसने मेरी शेविंग क्रीम लगा के और अच्छे से शेविंग क्रीम फुला के मेरी शेविंग बनानी चालू कर दी। और सच बताऊं, उससे शेविंग बनवाने में मुझे भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। इतना मज़ा खैर खुद बनाने में क्या आएगा। और उसने मेरी शेविंग बनाई और शेविंग बनाने के बाद मेरे चिकने गालों पर हाथ फैलाते हुए बोली, अब लग रहे हो ना इंसान। पहले तो दाढ़ी में तो तुम बनमानुस जैसे लगते हो, कतई बिल्कुल ही। फिर मेरे उसने बालों को सहलाते हुए और गालों पे एक किस देते हुए, प्यारी सी किस देते हुए कहा कि बाबू, मैं ये सोच रही हूँ ये तुम्हारे सर के बाल भी साफ़ कर देती हूँ, तुम्हें पूरा चिकना कर देती हूँ। मैं बोला, यानी तू टकला करने की बात कर रही है। बोली, हाँ हाँ बिल्कुल, पूरा एकदम टकला। जैसे गाल एकदम चिकने हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, ऐसी सर भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा बिना बालों के, तो कैसा लगेगा। और देखो, मैंने कभी तुम्हें बिना बालों के देखा भी नहीं है टकला, तुम टकले होके कैसे लगते हो। मैंने कहा, नहीं नहीं बाबू, मैं टकला नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। वो बोली, बाबू प्लीज़ यार, एक बार मेरे लिए हो जाओ यार। मेरे लिए क्या तुम इतना नहीं कर सकते। मैं तुम्हें जो है, वो बोली, मुझे तो बस अब अपने आप टकले बाबू बाबू को टकला करना है और उसको टकला करके उससे खूब प्यार करना है। क्या तुम मेरे लिए इतना सा काम नहीं कर सकते। क्या तुम इतना भी प्यार नहीं करते मेरे से। अब इतनी बात को सुन के, बाबू प्लीज़ हो जाओ ना टकले, बाबू प्लीज़ हो जाओ ना टकले, उसने कई बार मेरे से बहुत ही रिक्वेस्ट करी। और आखिरकार मैं फिर मजबूरी बस मान ही गया, क्या करूँ। प्यार जो करता था वो, जैसी मैंने हाँ कही वैसी वो इतनी खुश हो गई कि बस क्या बताऊँ। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। उसने तुरंत कैंची निकाली और मेरे बाल आगे से पकड़ के काटने चालू कर दिए। और मेरी ऊपर जैसे वो, मैं सोफे पे बैठा हुआ था तो मेरी गोदी में वो बैठ गई। और मेरे बालों को सहलाते सहलाते, पकड़ते पकड़ते उंगलियों से ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके काटने लगी। कुछ बाल उसके ऊपर भी गिर रहे थे, कुछ बाल नीचे भी गिर रहे थे, कुछ सोफे पे भी गिर रहे थे। और धीरे धीरे करते उसने सारे बाल काट दिए। फिर उसने शेविंग क्रीम लगाई अच्छे से और रेज़र निकाला और उससे, जिलेट के रेज़र से, और उसमें ब्लेड लगा के और वो मेरे सर पे फिराना चालू कर दिया। खर खर, उसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। इतनी खुश मैंने उसे कभी नहीं देखा। और कसम से, मैं अपने आप को टकला होते हुए देख के मैं इतना अपने आप में दुख महसूस नहीं कर रहा था, जितना उसके चेहरे पे खुशी थी ना, जो उसको देख के जो मैं खुशी महसूस कर रहा था, मुझे उसमें बहुत मज़ा आ रहा था। अब वो अभी बड़े बिल्कुल मेरे से चिपक के, और वो मेरे को सर को कभी कभी इधर घुमाती, कभी उधर घुमाती, कहाँ रह गए कहाँ नहीं रह गए। और इस तरह से करते करते वो मेरे बालों को जो है, इस तरह से करते करते मेरे बालों को वो साफ़ कर रही थी। और जैसे जो बाल उसमें रेज़र में फंस जाते, उन्हें वापस मग्घे से धो लेती और रेज़र को साफ़ करके फिर चलाती। क्योंकि एक बार रेज़र में बाल भर जाते हैं तो फिर वो सही से काम नहीं करता, तो वो उसे दोबारा धो के, ऐसा लग रहा था जैसे वो जाने कितनी परफेक्ट हो इन सब कामों में। और वो मेरे बालों को अच्छे से हाथ सहला सहला के और शेव कर रही थी। और थोड़ी देर बाद उसने मुझे पूरा चिकना कर दिया। फिर उसने पूरा सा हाथ फिरा के देखा चारों तरफ, कहीं से रह तो नहीं गए।
फिर उसने दोबारा शेविंग क्रीम लगाई और दोबारा से मेरे को एकदम कहीं बाल रह ना जाएं, इसलिए उसने दोबारा से उसने शेविंग करी। अब फिर उसके बाद फिर उसे पसंद नहीं आया तो फिर उसने दोबारा शेविंग क्रीम लगाई और फिर दोबारा से रेज़र चलाया। जैसे जैसे बाल मतलब छोटे होते गए, मतलब जैसे जो जहाँ जहाँ से चिकना होता गया वहाँ वहाँ से रेज़र बहुत फिर स्मूथ चलने लगा और उसे मज़ा आने लगा। उसने 3 4 4 से 5 बार उसने मेरे सर पे रेज़र फिराया है और मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था, मैंने भी नहीं टोका उसे। अब फिर जब मैं पूरा हो गया तो उसने फिर तौलिया से मेरे सर को पोंछा और मेरा मुंह जो है जो गंदा हो गया था बालों से वो भी सारा पोंछा। फिर मुझे ले गई, कह रही चलो तुम बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हो चलो। फिर बाथरूम में मुझे नहलाया, नहलाने के बाद फिर वो आई, फिर उसने मुझे शीशा दिखाया कि देखो अब कितना प्यारा लग रहा है ना मेरा बाबू, एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा। मैंने कहा हाँ। अब बता, पहले तो बनमानुस लग रहा था, अब बनमानुस से दाढ़ी कट गई तो मानुस लगने लगा, और अब क्या लग रहा हूँ? वो कह रही अब लग रहे हो तुम मेरे असली वाले टकलू बाबू, अब से मैं तुम्हें सिर्फ टकलू राम बुलाऊंगी। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? मैं उसे बाहों में पकड़ के और उसको एक माथे पे चुम्बन देते हुए बोला, नहीं बाबू, तू जो मुझे प्यार से बुलाएगी मुझे उसी में बहुत अच्छा लगेगा। और इस तरह से वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। वो रात हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग थी और उसकी अगली दिन भी बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग थी। सच में इस इस वाक़ये से मुझे एक चीज़ पता लगी जो मैं आप सब लोगों से शेयर करना चाहूँगा। हम जिससे भी प्यार करते हैं और उसकी कोई भी विश पूरी करते हैं तो उसको जो खुशी मिलती है तो उसका चेहरा देखकर हमें और डबल खुशी होती है। और यही तो एक एक साथ प्रेम प्यार से रहने का यही तो नाम जीवन है। तो मुझे ये चीज़ समझ में आई। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना ज़रूर। और हाँ, ध्यान रहे सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आगे आपके लिए और ही बहुत ही बढ़िया बढ़िया स्टोरी लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हमारे किसी काम से किसी को खुशी मिले तो वो काम कर देना चाहिए।